गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा विषय के अंदर जानेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है बुनियादी शिक्षा, इसके अंदर इस बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम विशेषताएं यानी कि बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम की विशेषताओं को समझेंगे। हमने पिछली कुछ क्लासों में बुनियादी शिक्षा होती क्या है इसके बारे में जाना, साथ ही साथ इसके जो विषय है विषय वस्तु को भी जानना कि बुनियादी पाठ्यक्रम में किन विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आज इसी को समझते हुए इसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि पहली है पांचवी तक सह शिक्षा और बालक तथा बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम। पहली विशेषता यह है, इसमें यह बताई गई है कि पांचवी तक के लिए सह शिक्षा यानी कि बच्चे जो लड़का और लड़की है, बालक बालिका है, उनके लिए सह शिक्षा यानी कि उनको समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू की जाएगी। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होगा इस बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। सेकेंड, पांचवी कक्षा के बाद बालक और बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था होगी। दूसरी विशेषता बताई गई है कि पांचवी कक्षा के बाद बालक और बालिका यानी कि पैसे तो समान पाठ्यक्रम, लेकिन पांच के बाद बालक और बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था होगी। ठीक है, क्योंकि बालकों को अलग तरह का पाठ्यक्रम होगा, बालिकाओं को अलग होगा, क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा उनके अकॉर्डिंग, बालक की शिक्षा उनके अकॉर्डिंग। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए इनके लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था होगी। तीसरा, छठी और छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सके। छठी और सातवीं कक्षाओं में यह बताया गया है कि इस क्लास तक आते आते बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर, ठीक है, क्योंकि इसका मेन बेसिक क्या था, आधारभूत शिल्प, जिसके अंदर हमने जाना भी था कि आधारभूत शिल्प में कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, कढ़ाई बुनाई, चमड़ा उद्योग, मछली उद्योग, जो सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे जो बालिका क्या अपना गृह विज्ञान, होम साइंस के अंतर्गत अपनी शिक्षा ले सकती है। अगला, नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है सातवीं
और 8वीं कक्षाओं में, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक विषय, भाषाओं आदि की शिक्षा व्यवस्था है। गांधी जी इस पाठ्यक्रम में देखते हैं 7वीं और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य जो आधुनिक विषय, इनके साथ साथ आधुनिक भाषाओं आदि की शिक्षा व्यवस्था है। यानी कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो 7वीं और 8वीं में इन आधुनिक विषयों और आधुनिक भाषाओं की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सकता है। अगला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है तथा हिंदी का अध्ययन बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। हम इसको देखते हैं इस बुनियादी शिक्षा में जो मेन बेस आधार यही है कि शिक्षा को मातृभाषा के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में बालक बालिकाओं को पढ़ना होगा। हिंदी को हम उसमें उपेक्षित या इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये इसकी एक विशेषता भी बताइए। अगली इसकी विशेषता है पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है। बुनियादी शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम के स्तर को क्या किया गया है, जो मैट्रिक स्तर है उसके समकक्ष, उसके बराबर माना गया है। और इसमें अंतिम विशेषता है पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है। इस बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी सब्जेक्ट को तो पहले से उपेक्षित किया गया था, साथ ही साथ इसमें धर्म का, रिलीजन का भी कोई स्थान नहीं है। इस तरह से हमने जाना कि जो बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम है उस बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में किन विशेषताओं के आधार पर इसकी विशेषता बताई गई है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम की
विशेषताएं बताइए। बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए घर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए हमको सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है और घर पर रहकर ही इस बीमारी से हमको लड़ना है। थैंक यू।